डुबाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कांग्रेस तो डूब चुकी। आम आदमी पार्टी जब एक बार खड़ी हो जाती है, संगठन मजबूत तैयार हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी सफाया करती है। भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ तो 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं, अभी कर्नाटक में मिले। कहने के लिए नामचीन लोग हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले, महाभ्रष्ट। जितनी गंदगी उनके अंदर हो सकती है उतना गंदगी का समावेश ऐसे लोग बैठे हैं, तो वहाँ कहाँ से कांग्रेस को उठाएंगे और कहाँ वो होगा। तो वो दबाव की राजनीति करते हैं। आज कांग्रेस इसीलिए मैंने छोड़ी नहीं, कांग्रेस तो धक्के से भगा देती है। कह रहे थे कि 81 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, अब धीरे धीरे वो राशन कार्ड काट रहे हैं। 90% लोगों को राशन आने वाले समय में नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कोई शहर, पूरे हरियाणा का कोई एक शहर बता दे जिसकी सड़कें ठीक हों। नमस्कार, राम राम। मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उनके बारे में थोड़ा बता दें कि वो पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जेएनयू अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस पार्टी और अभी मौजूदा आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, इतने भारी भारी पदों पर आप रह चुके हैं और आज आप आम आदमी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, तो आज अशोक तंवर क्या है और आने वाले भविष्य में अशोक तंवर क्या होंगे? मैं अशोक तंवर तो पहले भी आम आदमी था, आम घर का एक लड़का था, किसान मजदूर फौजी परिवार से था और देश के लिए कुछ करना चाहता था जी। तो जब मौका मिला पहले भी किया, आने वाले समय में मौका मिलेगा तब भी करेंगे और आज भी संघर्षरत है। तो हम तो ये पद मिलते गए अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा कि जिन लोगों जो आज तक देश में एक हाशिए पे लोग हैं वो किस तरीके से मुख्य धारा में आए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सुविधाओं के अभाव में हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो, पढ़ लिख जाए तो रोजगार ना मिले, और ये देश किस तरीके से जल्दी से जल्दी तरक्की के रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया में आगे बढ़े, ये एक सपना और संकल्प लेकर के राजनीति में आए थे और आज भी वही हमारी कोशिश जारी है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो समय भी आएगा जब अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आएगा 2024 में देश की जनता, हरियाणा की जनता और सब लोग साथ देंगे तो अभी वो सपना पूरा होगा। तो तंवर साहब, जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा आपको समझा जाता था, तो क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया? परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि आपकी राजनीति को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं थी वो कांग्रेस पार्टी में पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी? मेरी महत्वाकांक्षाएं तो कुछ थी ही नहीं। मैंने बोला कि लोगों का भला हो, देश तरक्की करे, ईमानदारी के रास्ते पर चले लोग और हालात बेहतर हो, बुनियादी सुविधाएं सब तक पहुंचे। तो कांग्रेस पार्टी में ये सब नहीं हो रहा था? कांग्रेस पार्टी में तो अगर हम उठा करके देखें जी, तो जो लोग आज कांग्रेस क्यों हाशिए पे आ गई, जो लोग मेहनत करते हैं, जिनकी एक छवि होती है, उनको कुछ जो ब्लैकमेलर्स हैं या जो दूसरी पार्टियों से साठ-गांठ करते हैं, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हुए, वो दबाव की राजनीति करते हैं। आज कांग्रेस इसीलिए मैंने छोड़ी नहीं, कांग्रेस तो धक्के से भगा देती है। कितने युवा टैलेंटेड लोगों को उन्होंने मजबूर कर दिया, वैसी स्थिति पैदा कर दी कि उनको पार्टी छोड़नी पड़े। कोई अपनी चॉइस से जहाँ इतना लंबा समय बिताया, मैंने करीबन 2.5 दशक वहाँ पर बिताया, तो कोई छोड़ करके खुश तो नहीं होता, लेकिन हालात बन जाते हैं। जो धमकी देते थे रोज कि मैं छोड़ूंगा, हम छोड़ देंगे, पहले वाले कांग्रेस नहीं रही, वो वहीं जो है उसी गंदगी में अब भी पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर उतना जज्बा था कि भाई आप अगर गलत करोगे तो हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे, और उस तो ये करते हुए हमारे बहुत से साथियों के साथ जब गलत किया, जिन्होंने 6 साल कांग्रेस को जिंदा रखा, जिन्होंने कांग्रेस को लगातार मारने की कोशिश करी, अभी भी मार रहे हैं, जो G23 जिसको कहते थे, गद्दारों का ग्रुप जो है, आज भी वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। उसमें किसी एक प्रांत के लोग नहीं है, वो तो
कहने के लिए नामचीन लोग हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले, महाभ्रष्ट। जितनी गंदगी उनके अंदर हो सकती है उतना गंदगी का समावेश ऐसे लोग बैठे हैं, तो वह कहाँ से कांग्रेस को उठाएंगे और कहाँ वो होगा। तो मैं तो सभी तंवर साहब, अच्छे लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, अच्छे नेतृत्व का साथ दे ताकि एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके। जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपकी बनती नहीं थी, लगातार आप दोनों के क्लैश की बातें सामने आती थी। अभी आपने कहा कि बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जो उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पा रही है, तो आप इनडायरेक्टली भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आज भी निशाना साध रहे हैं। मैंने तो G23 का नाम लिया, उसमें बहुत से लोग थे और कांग्रेस डुबाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कांग्रेस तो डूब चुकी। अगर एहसास नहीं है, एक कमरे में आ तो गए, इतने छोटे से कमरे में कांग्रेस जो संसदीय दल है, राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद हैं वो एक कमरे में ही बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं। इतना सिस्टम बचा है बस, अगले चुनाव में उतना भी नहीं बच रहा। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस तो कह रही है कि हरियाणा में हम जीत सकते हैं, 2024 में हम इतिहास लिख सकते हैं। ये सब सिर्फ सपने दिखाई मेरे लाल के अरे सीन सपने हैं, गलतफहमी में कोई भी रह सकता है। सपने देखने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, तो सपने देखते रहे, सपने तो सपने हैं। तो अब आपने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले त्याग दिया। तो आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सके फिर से? देखिए, कोई ऐसा समय आएगा? वैसी परिस्थिति मैं समझता हूँ कि ना तो आनी चाहिए ना आएगी, और ना मैं और मेरे साथी जी, जिनके साथ इतना गलत किया हो। 6 साल हमने मेहनत करी और जिन लोगों ने कांग्रेस को उस समय खत्म करने का काम किया हो, जी, राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची हो, कांग्रेस को डुबाने में जो लगे रहे, आज वो कैसे उठा सकते हैं? एक बार जिसकी इमेज ये हो जाए कि ये खिलाफ काम करता है, नेगेटिव आदमी है, वो कैसे उसको होगा? तो ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस उनकी चल रही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी ना वो उनके साथ रहना चाहते ना वो उनके साथ रहना चाहते। तो गुटबाजी की जो खबरें सामने आती है कांग्रेस पार्टी में, वो सच है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सरकार देती है। ये तो अटल सत्य है। कांग्रेस पार्टी तो साफ नहर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी सुधर नहीं सकते, और कांग्रेस पार्टी लगातार मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीजों की वजह से जो नकारात्मकता है, जो गुटबाजी है, जी, एक छीना झपटी का जिस तरीके से माहौल है, कोई अपना तो कोई सेक्रीफाइस करने का कुछ नहीं है, तो किस तरीके से मैं और मेरा परिवार वो हड़प ले सारी चीजें, ये तरह की जो प्रवृत्ति है उसने कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। अब तो लोगों को आगे आना होगा, और यही हम सबसे आह्वान भी कर रहे हैं कि सब लोग आइए, और जब तक आप खुद नहीं आएंगे तो ना तो देश बचेगा ना आप बचोगे। अब तो 2-4 लोगों की सरकार बच गई, अडानी अंबानी की सरकार लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े महापूंजीपतियों का बोलबाला है। बाकी तो कह रहे थे कि 81 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, अब धीरे धीरे वो राशन कार्ड काट रहे हैं। 90% लोगों को राशन आने वाले समय में नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी बना रही। उस समय बोल तो दिया कि हम ये दे देंगे, 22 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। 22 लाख करोड़ का पैकेज है कहाँ? MSME खत्म हो गया। MSME में जो अनाउंस किया था प्रदेश की सरकार ने, उसका केवल 5% वो खर्च कर पाया। अभी पूरा एक बजट का सेशन के दौरान आया था कि कितने कितने जो सरकार ने खुद अनाउंस किया, बिल्कुल उसी को ही वो खर्च नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से वो होगा? और उसमें भी पूरा पैसा साइफंड ऑफ हो जाता है, वो घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, कोई उसमें इंक्वायरी नहीं होती। किसी भी शहर में जाकर के देख लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, PWD मिनिस्टर और कोई शहर पूरे हरियाणा का कोई एक शहर बता दे जिसकी सड़कें ठीक हो। खुद अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि करनाल की जो मंडी है जी, 10 साल पहले वो बनी थी, उसकी मंडी अभी आवक आती है, जो किसान है उसको सड़कों पे अपना गेहूँ डालना पड़ता है, उसमें गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहाँ डालेगा किसान? रिपेयर वगैरह कुछ नहीं है, रिपेयर के नाम पे बस मट्टी और रोड़े डाल दिए जाते हैं, वो थोड़े दिन में फिर निकल जाते हैं। तो जब करनाल के ऐसे हालात हैं, फरीदाबाद में आए दिन करीबन जाता हूँ, फरीदाबाद को अगर आप देख लेंगे तो ये कहेंगे कि यार ये किस शहर में आ गया मैं। शर्म आती है कि इतने लंबे समय तक लोगों को मौका मिला। जो इंडस्ट्रियल टाउन था 9वें नंबर का देश की आज़ादी के समय पे, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सारे नालों में काला पानी है, जगह जगह हजारों
ऐसे वहाँ पर ठिकाने आपको मिल जाएंगे, ऐसी जगह मिल जाएंगी जी जहाँ पर आवारा पशु और पूरे गंदगी के ढेर होंगे, नज़दीक से निकल नहीं सकते। 2 मिनट अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको गले की और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ, इतना धुआं और इतनी गंदगी। अभी आपने कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है उसको भी बता दिया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार से भी खुश नहीं है आप, तो आप मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मैं तो इनडायरेक्ट ये देश के दुश्मनों से मैं तो ना खुश हो सकता हूँ। जो देश के दुश्मन है। देश के दुश्मन है, प्रदेश के दुश्मन है, कौन सी बीजेपी पार्टी है? दोनों सब पार्टी। पार्टियां जो देश को कमजोर करे, देश के 140 करोड़ लोगों का शोषण कर रही हो जो व्यवस्था, जो उस व्यवस्था के पोषक हों, उसका लाभ उसके लाभार्थी हों। तो आप सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी। बिल्कुल, ये तो दोनों सरकारें ही वो है, दोनों पार्टियां वैसी हैं। तो आप कह रहे हैं ये कि डबल इंजन है, ये तो डबल इंजन ज्यादा खा रहा है माल। तो अब जैसे इंजन जनता के चलता है तो उसमें कोयला ज्यादा जलता है, जी। वैसे ही ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें डबल तरीके से लूट हो रही है। तो आप कहना चाहते हैं जनता के पास अब सिर्फ आम आदमी पार्टी बची है जिसको वो चूज करें अगले इलेक्शन? जनता के पास आम आदमी पार्टी बची है नहीं बची है, ये तो जनता ने तय करना है। हम तो उनसे ये आग्रह कर सकते हैं कि अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत होने दें, जी खुद उठे। इस सरकार में सबकी पिटाई हो चुकी है, सिर्फ पुलिस वालों को छोड़ करके, और उसका इंतजाम मैं समझता हूँ कि कट्टर साहब करवाने में लगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी से हमारे जो है अधिकारी 11 बजे से 1 बजे तक बैठेंगे और हमारे कार्यकर्ता, भाई कार्यकर्ता को मिलेंगे, आम आदमी को मिलना चाहिए। तो किसान पिटवाए। इस नीति में भी गलती है बीजेपी की। ये जो नीति है कार्यकर्ता से मिलने वाली, ये नीति में भी गलती है नहीं, भाजपा सरकार की। जो सरकारी नौकर होता है, नौकरशाही होती है, उसको क्यों नौकरशाही? कि वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, और वो उनका तो दायित्व है कि जब जरूरत हो तब मिले, 2 घंटे क्यों मिले। और वो जनता के लिए नहीं कह रहे, अरे हमारे कार्यकर्ताओं से मिले। भाई 3.5 साल ये बीत गए, 5 साल पहले बीत गए, तब भी याद नहीं आई क्या सरकार को या मुख्यमंत्री जी को कि भाई कार्यकर्ता भी कुछ चीज, कार्यकर्ता नाम की भी कोई चीज होती तो ये इलेक्शंस पास आ रहे हैं इसलिए ये नीति तैयार की गई है। है। स्वाभाविक है कि बीच में तो कभी याद आया नहीं इस तरह का कार्यकर्ता, और अब जो है कह रहे कि कार्यकर्ता से मुलाकात करो। अब कार्यकर्ता कौन सी पट्टी पढ़ाएंगे, कार्यकर्ता कौन सी मलाई उतरवाने के लिए उनको भेज रहे हैं, ये तो वो जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हर जगह कोई भी पैसा चलता है जी केंद्र से या प्रदेश चंडीगढ़ से, तो उसमें मोटा जो अमाउंट होता है वो डकार लिया जाता है। नीचे 60-70% जो है वो मटेरियल ही नहीं लगता जो लगाने के लिए बोला जाता। फिर जांच होती है, जांच में कहते हैं कि जी सामग्री 70% इसमें नहीं लगी, 90% नहीं लगी। लेकिन ये कहने के लिए अधिकारी तैयार नहीं होता कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भैया जब 100 रुपए चले थे, 70 से लेकर 90 रुपए उसमें खा लिए, तो ये बोलो ना कि भ्रष्टाचार उनके ऊपर केस है। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए नो टॉलरेंस पॉलिसी है हरियाणा सरकार की। वो तो पूरा हरियाणा जानता है कि नो टॉलरेंस है या टॉलरेंस ही टॉलरेंस है। अशोक तंवर क्या समझते हैं इस पॉलिसी को लेकर? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले ना भी। सिरसा में ये जो पीली पट्टी लगाते हैं रोड के ऊपर, उसमें 45 लाख रुपए खा गए जी। ऐसे ही, और हजारों रुपए डकार गए। ये यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है, आपके पंचकुला से कूड़े का ढेर है। ये कूड़े का ढेर हटाने के लिए पैसे दे दिए गए, लेकिन कूड़े का ढेर हटाया नहीं गया अभी तक, पैसे ऑलरेडी चले गए। और हमारे दूसरी तरफ देखो, जो 40-40 साल से दिल्ली में खत्ते बने हुए थे, जो कूड़े के ढेर थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को साफ करने में लगे हुए हैं, पंजाब को साफ करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में जहाँ भी हमें और मौका मिलेगा, ये झाड़ू जो है जिस दिन सब लोग उठा लेंगे, करोड़ों लोगों को ये झाड़ू उठानी पड़ेगी जब ये 75 साल की गंदगी को साफ हुआ। गंदगी तो अंदर में रम गई बिल्कुल सिस्टम के। चलिए केजरीवाल पर भी आएंगे, दिल्ली और पंजाब की सरकार पर भी आएंगे, लेकिन अभी आप आम आदमी पार्टी का दामन थामे हुए हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि आप 18 घंटे अशोक तंवर काम करते हैं, लेकिन जो आपके पूर्व पद रह चुके हैं और जितना काम आप फील्ड पर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी में अभी तक आपको कद नहीं मिला है। तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेहरा अशोक तंवर हो? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी कहा की तरफ कि से? ये सारी चीजें देख ली, ये सब पद कद ये सब देख लिए। हमारा तो ये है कि अच्छे लोगों को मौका मिले। मेरी लड़ाई कांग्रेस को मेरे पद की तो थी नहीं, मेरे को तो ऊपर से ऑल इंडिया में भी वो पदाधिकारी बना रहे थे जी। मेरे को तो कहा था, कुल सोनिया जी ने कहा था। लेकिन हम ये कहें कि भाई ये आपका परिवार है, आपको तो हम मुकुट लगा देंगे, राजा बना देंगे, लेकिन पूरा परिवार को साफ कर देंगे।
तो मैं तो वैसा शासक नहीं बनना चाहता जिसमें हमारे जो साथियों ने संघर्ष किया हो उनको पूरी तरीके से सफाया हो जाए। तो उन्हीं को सफाया करने की कोशिश करी, इसलिए तो आज कांग्रेस सरकार में नहीं बैठ पाई। नहीं तो सरकार में तो लोगों ने तो बैठाने का कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। लोग तो चाहते थे इस बात को, लेकिन जब गलत टिकटों का वितरण गलत होगा, गलत लोगों के हाथ में कमान होगी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर साठगांठ की राजनीति करेंगे, मोदी जी और केंद्र की सरकार के इशारे पे चलेंगे। जब आज अगर जनता भी चाह ले ना कि कांग्रेस को लाना है तो कांग्रेस खुद नहीं आएगी। कैसे कह सकते हैं आप ऐसा? वो इसलिए कह सकते हैं कि वो बिक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो कहाँ से आएंगे? कमजोर लोग होते हैं, ये कमजोर कड़ी आ गई अब बीजेपी के हाथ में, उसको जहाँ तोड़ना है वो तोड़ लेंगे। आपकी अभी की बातों से भी या जो आपके बयान सामने आते रहते हैं, बीजेपी जेजेपी अभी सत्ता में है, लेकिन उसके अगेंस्ट इतने आप बोलते हुए नजर नहीं आते। अभी आपको बोला सारे, अगर हम कंपैरिजन करें तो, लेकिन कांग्रेस आप सवाल ही पूछते हैं ऐसे। कांग्रेस आप सवाल बहुत ज्यादा दिखता है वो। बीजेपी जेजेपी के ऊपर सवाल पूछिए, कितने पूछने मैं बताऊंगा। सवाल ही कांग्रेस पार्टी के करते हैं। नहीं, अभी आपने जितना किया दूसरे भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो जो सवाल होगा हम तो निष्पक्ष भाव से बिल्कुल स्पष्ट आपको जवाब देंगे सवाल होगा। अब बीजेपी पे आ जाइए, बीजेपी की सरकार क्या कर रही है केंद्र में? पूरे देश के अंदर ओलावृष्टि हुई है, भारी तबाही हुई है बारिश की वजह से। आज मैं केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनका बयान देख रहा था जी। उन्होंने कहा कि मुझे तो जानकारी नहीं कि ओलावृष्टि हुई है। शर्मनाक है कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि ओलावृष्टि हुई है, और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने दौरा वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हालांकि उस हिसाब से जैसे उन्होंने दौरा किया, वो तो दूसरे प्रोग्राम में जा रहे थे, हेलीकॉप्टर घुमा दिया। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, हेलीकॉप्टर से नीचे आओ, थोड़ा रोडों पे चलो, रोड बनवाओ, लोगों के राहत महसूस करें। लोग ये महसूस करें कि नहीं भाई, जिनको हमने बार बार मौका दिया वो कुछ तो करके गए। ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह करके चले गए, गड्ढे ही गड्ढे छोड़ के चले गए। अगली सरकार आने पर फिर लोगों को ये कहना पड़ेगा कि हम तो पुरानी सरकार के। तो आज जो उन्होंने दौरा किया वो सिर्फ दिखावा था? देखिए, अब जा रहे थे, दिखावा तो नहीं, वो तो दिख ही रहा है फोटो तो दिखावा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अनुरूप जो काम करना चाहिए था। भगवंत मान सरकार ने ओलावृष्टि के बाद, बारिश से हुए नुकसान के बाद सीधा ये कहा कि हम फौरी तौर पे 10-10 हज़ार रुपये सबको देंगे। यही वर्तमान सरकार को करना चाहिए। तो पोर्टल का सहारा ले रहे हैं। किसान के पास जो अब फसल गिर गई है उसको उठाने के लिए भी उसके पास संसाधन नहीं होते। वो तो ये सोच रहा था कि अब हमारी अगली फसल आएगी, उसको बेच करके मैं बच्चों की फीस भरूंगा, और जो हमारे काम पेंडिंग है वो करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, हरी बीमारी में अच्छा इलाज करवाएंगे, और तमाम जो उसकी प्लानिंग होती है वो प्लानिंग करके बैठे थे। लेकिन फसल तो तबाह होगी। 50% से ज़्यादा हरियाणा में फसलें इस चपेट में आ गई है ओलावृष्टि की। तो सरकार को तुरंत वो करना चाहिए। 15 मई तो कब मरी सासू और कब आया आंसू, कब मामला वो होगा और कब लोगों के उसमें हाथ में पैसा जाएगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तो बहुत किसानों को मजबूर होना पड़ेगा। खेती और मजदूर जो है उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमें इनके लिए भी कुछ करना है। क्योंकि आप किसान को मुआवजा दे देंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुआवजा भी उस अनुपात में आप नहीं देते। देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली की सरकार देती है, 32,000 रुपये पर एकड़ अगर फसल खराब होती। पहली बात तो फसल खराब नहीं होनी चाहिए, हम तो यही वो करेंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। बीमा कंपनियों की मौज करवा रखी है सरकार ने, लेकिन बीमा कंपनी जब फसल का नुकसान होता है उस टाइम गायब हो जाती है। चलिए, आपने अभी बीजेपी के अगेंस्ट खिलाफ में बहुत चीज़ें बोल दी, कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत चीज़ें बोली। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पर। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पंजाब में 1 साल हो चुका है आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बहुत सख्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं और हम उसी नीतियों पर काम करते हैं। आम आदमी पार्टी जो उन नीतियों पर काम करती है। तो फिर पंजाब में अमृतपाल जैसे लोग या फिर जितने भी इनकी एजेंसीज हैं और पंजाब डे जैसे जो ग्रुप है, वारिस पंजाब डे जैसे ग्रुप है, वो कैसे पनप गए? अगर राष्ट्रभक्त हैं केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी, तो ऐसा कैसे हो रहा है पंजाब में? देखिए, इसकी तह में तो जाएंगे तो वो तो वर्तमान सरकार जो वहाँ पर है वो डिटेल में बताएगी। लेकिन कुछ न कुछ ताकतें हैं इस देश के अंदर ही जो ऐसी ताकतों को प्रमोट करने का काम करती हैं। आम आदमी पार्टी इस बात के प्रति वचनबद्ध है कि हमें कानून व्यवस्था पंजाब की ठीक करनी है। और जब से भगवंत मान सरकार वहाँ पर बनी है, लगातार ये कोशिश है कि जो अपराधी है या जो
नशे में लिप्त थे और तरह का माफिया था, उस माफिया तंत्र को, जो तंत्र लंबे समय से पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, जिसकी वजह से आज वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब कर दी इन लोगों ने सबने मिलके, भ्रष्टाचार वो था, उसका उस नेक्सस को तोड़ा जाए। हजारों एकड़ जमीनों के ऊपर कब्जे थे जो सरकारी जमीन थे, धीरे धीरे उसको छुड़वाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर भगवंत सरकार वो नहीं करती तो वो कैसे भागते। तो अभी आपने कहा अपराधियों को पकड़ने की नीति है भगवंत मान सरकार की, तो अमृतपाल कब तक पकड़ा जाएगा? 80,000 पुलिस वाले हैं पंजाब में, क्या कर रही है भगवंत सरकार और पुलिसकर्मी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की लापरवाही उसमें होगी तो उसको भी सरकार देखेगी जी। ये तो जो मामला उन्होंने शुरू किया एक बड़ी सफलता है कि शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जी। और कानून के उससे तो मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे। सरकार की अगर मंशा ठीक है तो जो भी अपराधी है या कोई भी दोषी है जो गलत काम कर रहा है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेता है, पकड़ा जाएगा। चलिए दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी है। दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं आम आदमी पार्टी की। इन्हीं दो मंत्रालयों के मंत्री जेल में हैं, तो क्या उपलब्धियां हैं ये आम आदमी? उपलब्धि तो है ही, उपलब्धि थी तभी इन्हीं मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया ताकि तो ये जानबूझकर उन मंत्रियों को डाला गया है। ये तो बिल्कुल सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य वहाँ पर हुए जी। जो बच्चे हैं अच्छे रिजल्ट वहाँ पर आए, जो टीचर्स हैं उनको बाहर भेजा जाता है कि ताकि वो विदेश से बेहतरीन जो प्रैक्टिसेस हैं वो सीख करके आए, यहाँ के बच्चों को सिखाने का काम करें ताकि बच्चों को इतना मजबूत कर दें, उनको ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो दुनिया में जाकर के हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष का नाम रोशन करें। लेकिन उन्हीं के ऊपर वही रडार पे थे और इसीलिए दोनों मंत्री अंदर हैं। तो हमें तो कानून पे विश्वास है और हमें यकीन है कि आने वाले समय में वो, अभी तो कोई सबूत तो किसी के खिलाफ मिला नहीं, दोनों के खिलाफ जी। बहुत रेड मारी गई। भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ तो 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं, अभी कर्नाटक में मिले। उनके जो अधिकारी था और अधिकारी के जो पिता नेता थे उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, यहाँ भी नहीं करती। भ्रष्टाचार अगर करती, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इस पार्टी की उत्पत्ति हुई है और लगातार मैं समझता हूँ कि उसी मकसद को लेकर के वो चल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार करते तो पंजाब में मंत्री और विधायक वो अंदर नहीं जाते जी। आम आदमी के अलावा आप बता दीजिए कौन सी पार्टी जिसने अपने नेताओं को बिना किसी उसके, अगर ऐसे ये आर्ट भी हुई तो उसी के ऊपर एक्शन लेकर के उनको जेल में डालने का काम किया। और क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पाक साफ है? आप किसी से पूछ लो, 5-5, 10-10 गुना जो है रिश्वत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये काम सारे पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? पहले पैसे खिला करके वो सस्ते में टेंडर लेते हैं, फिर उसको उम्र एस्केलेट करके फिर दोबारा उसका बहुत तरह का तंत्र मंत्र बना दिया। अगर हम उसी पे चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप में एक लंबा चैप्टर है, उसी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर लंबी गाथा और मैं समझता हूँ कि डिस्कशन हो सकता है जो कई घंटे चल सकता है। चलिए हरियाणा पे आ जाते हैं। आप हरियाणा की आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो जब आप कांग्रेस में थे तो संगठन आप तब नहीं बना पाए? इसके बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि आप पहले कांग्रेस में रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कांग्रेस को भी बोलना पड़ेगा। भी बात करेंगे और आज की भी बात करेंगे। जब आप कांग्रेस में अध्यक्ष थे तब आप संगठन नहीं बना पाए थे और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि उस बात का टीकरा आप दूसरे लोगों पर फोड़ रहे थे। अभी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी संगठन नहीं बन पाया है, तो इस बार क्या होगा? इस बार भी किसी दूसरे ऊपर दोषारोपण होगा? आम आदमी पार्टी का तो संगठन था कुछ दिन पहले तक, अभी भंग हुआ है ताकि उसको रीऑर्गेनाइज नए तरीके से हम कर सके, दोबारा उसको बना सके। मेंबरशिप जारी है हमारी, तो मेंबरशिप में जो अच्छे साथी काम करेंगे उसके अनुरूप जो उनकी क्षमता है, जो उनका अनुभव है, जो जिस तरीके से कोई, बहुत से लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ना चुनाव लड़ना होता है ना ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मतलब होता है। वो एक मकसद के साथ जुड़ते हैं, एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, वो एक सपना उनका होता है और जो पार्टी उस सपने को पूरा करते हुए दिखती है उसके साथ जुड़ते हैं। तो हमारा टारगेट है अगले 10 तारीख तक 10 लाख मेंबर आम आदमी पार्टी के बने और उसके बाद पूरा संगठन भी बनाया जाएगा। मई के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन नीचे से लेकर के ऊपर तक बन जाएगा।
जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस में हमने तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को छोड़ गए, बाकी संगठन तो हमारा सारा था। अब नहीं है, अब आप कह सकते हो कि अब खत्म है, तो अब तो पार्टी खत्म है, तो संगठन की क्या जरूरत है? पार्टी खत्म है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म है। और जब उन्होंने सरेंडर ही कर दिया, जब उन्होंने मान लिया कि भाई देश ने हमें नकार दिया, हमें कुछ करना नहीं, हमें कहीं आना नहीं, अब तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके जो पैसा कमाया हुआ है उससे ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर आंच नहीं आने, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। तो दमड़ी बचाने में लगे हुए, और उसी की वजह से कांग्रेस धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, मन में मैल है, कहते हैं कहीं पे नहीं चूकते हैं आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने के नहीं। लिए। अभी आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। हाँ, तो सदस्यता अभियान चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उसको लेकर क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? अभी तक कल तक की रिपोर्ट है, 3.5 लाख मेंबर अभी तक हरियाणा में हमारे बने हैं, और हमें यकीन है कि हमारे साथी अब धीरे धीरे, क्योंकि शादी का सीजन था और लोगों की अपनी एंगेजमेंट्स थी जी, तो अब और एग्रेसिवली धीरे धीरे सिस्टम समझ में आया है। कई बार जो सिस्टम होता है, जितने हमारे पास कॉल आते थे, क्योंकि हमारा डबल वेरीफाइड ये मेंबरशिप ड्राइव सिस्टम है, जिसमें पहले टेलीफोन पे आपको मिस कॉल देनी पड़ेगी, फिर फिजिकली जा करके वेरीफाई होगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, अपने कमरे में बैठ करके वोटर लिस्ट बीजेपी की तरह या कांग्रेस की तरह उसमें भर ली और बता दिया कि जी हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, वो नहीं। तो इसलिए सिस्टम में जितने फ़ोन आ रहे थे, हमारा सिस्टम थोड़ा सा उसके हिसाब से इक्विप नहीं था कि उसको हैंडल कर सके। अब सिस्टम धीरे धीरे उसको भी ठीक किया पार्टी ने, जैसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन पे था, अब अपना एप्पल पे भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये 2-3 दिन के अंदर हुआ है जी। एक मिस कॉल नंबर हमने दिया था 76,588,000, उस पर इतने कॉल आते थे, दूसरा नंबर एक और लॉन्च करना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पे लोग देख रहे हैं, क्योंकि औरों ने लोगों को धोखा देने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनके साथ बिट्रेल हुआ है। और जब लोग ये देख लेते हैं तो कहते हैं कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक मार मार के देख। तो इस बार बहुत तरीके से वो भी जनता भी देख रही है और हम भी तरीके से जो अच्छे लोग हैं उनको छाट छाट करके नहीं। आपने कहा आम आदमी पार्टी को विकल्प की तरह देख रही है हरियाणा की जनता, लेकिन अगर आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो एक बार आप लोगों का हाइक आया था कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद हरियाणा में हो सकता है आ सकती है, लेकिन आदमपुर उपचुनाव के बाद एकदम ही आपका ग्राफ गिरता हुआ चला गया। तो ऐसा कुछ है? और 2024 में जो आपकी रणनीतियां थी, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, उस पर कोई फर्क पड़ा आदमपुर उपचुनाव का? देखिए, पार्टी ने आज से 7-8 महीने पहले फैसला किया कि अब हम थोड़ा सा जिनको लेंगे उनको देखभाल करके लेंगे। ऐसा नहीं कि चूज की टेक्निक हाँ हर एक को आप ले लो, बाद में किसी की शिकायत आए या कोई और चीजें हो तो थोड़ा सा इसको एक बार हम फिल्टर करते हैं जी, और फिर दोबारा इसको शुरू करेंगे। तो मेंबरशिप के बाद बहुत से लोग, मेंबरशिप में बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मेंबरशिप के बाद बहुत लोग और हैं जो उसमें लाइन में है। तो आदमपुर चुनाव में ये नीतियां नहीं थी? आदमपुर देखिए, ये एक्सेप्शन होता है चुनाव, कोई एक चुनाव से आप राजनीति किसी प्रदेश की किस दिशा में चल रही है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम चुनाव में गए थे तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल बराबर में थी, बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे चुनाव पोलराइज होता गया और पोलराइज इलेक्शन में न किसी को हराने और जिताने का चुनाव था। तो लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई आम आदमी पार्टी तो अभी है नहीं, अभी तो बनेगी, ये सिस्टम बनेगा। तो लोगों ने हमारी बात को सुना, लेकिन कहा कि भाई अभी तो हमने इलाज करना है। कोई किसी का इलाज कर रहा था, कोई किसी का इलाज कर रहा। अब उस प्रोसेस में कई बार जनता का इलाज हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये किसी का इलाज करने के चक्कर में जिसका इलाज करना है उसका पक्का मन बना करके और वो करिए, और इस बीच में हम भी अपना विकल्प दिखा देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो 6 साल से 7 साल होने को है। जब नोटबंदी हुई थी उसके अगले दिन मीटिंग, ऑल पार्टी डेलीगेशन की एक मीटिंग थी और ये दिन उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, मोदी जी थे उस समय, हम राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला हरियाणा के हक में कर रखा है। और हम देश के राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे है नए इस देश के।
तो 2 लोगों से हम मिल लिए, प्रधानमंत्री जी से आज तक नहीं मिल पाया, हरियाणा का डेलीगेशन ही वो जो जाना था। तो आप गंभीरता समझ सकते हैं कि अगर पानी एसवाईएल का देने पे वो गंभीर होते तो अभी तक तो समाधान निकल गया होता। तो केजरीवाल जी ने तो बार बार कहा है इस बात को। हरियाणा में हिसार से जब मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की उन्होंने शुरुआत करी तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी बुलाए हमें और हम जो है उनको सुझाव देंगे। हाँ, सुझाव सड़क पे तो नहीं फेंके जाएंगे, बैठ करके कोई चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं वही प्रदेश के और देश के प्रतिनिधि हैं, और अगर वो चाहे तो मैं समझता हूँ कि समाधान हो सकता है। तो हरियाणा के हितों के लिए आम आदमी पार्टी वो हमेशा खड़ी है। हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और हम ये मानते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। चलिए, राहुल गांधी जो है वो आपके बेहद करीबी बताए जाते हैं, आप राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं। तो अभी जो खबरें हैं राहुल गांधी को लेकर, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, 2 साल की उनको जेल करार कर दी गई है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से होना। आज तक कभी भी जो डिफेमेशन केस होता है उसमें हाईएस्ट जो सजा है वही 2 साल की है। जब से कानून बना करीबन 150 साल में ये पहला उदाहरण है कि हाईएस्ट ही दे दिया। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी। लेकिन इस सदस्यता खत्म करने के पीछे खुद कांग्रेस ही भी इसमें बोला। ये G23 जो गद्दार कांग्रेस का ग्रुप है, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि अलग अलग राज्यों में बैठा हुआ है, इन्होंने कांग्रेस को इतना कमजोर कर दिया कि कांग्रेस की हैसियत ही नहीं बची, कोई कुछ समझता ही नहीं है उसको। जो आज सत्तारूढ़ दल है, जो तानाशाह हो गया है, सच्चाई है, वो समझता ही नहीं कि भाई इनको, वो सोचता है कि कुछ भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए तो इस पूरे मुद्दे में कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। राहुल पार्टी का जो लोग मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो G23 के नामों पे चर्चा करिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग तो हरियाणा में भी थे, बर्बाद करके अब जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अकेले तो सत्ता में आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भाई कश्मीर में तुम घूमो, जम्मू में हम हैं, मिल के सरकार बनाएंगे। तो ये जिस की जरूरत होती है उसको कहते हैं आजा बेटा हमारे पास आ, फिर हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। केजरीवाल जी भी समर्थन में दिखे राहुल गांधी के, तो ये कोई 24 का इशारा तो नहीं है? देखिए, वो अगर लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की बात होगी तो हर जिम्मेदार देश के नागरिक की ये भूमिका बनती है कि वो उसमें खड़े होकर के डट करके मुकाबला करे। तो कोई अकेले केजरीवाल जी तो है नहीं, और बहुत से दलों ने समर्थन दिया है, और वो इसलिए दिया है कि आज सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग है आज, और जो इस तरह की संस्थाएं हैं जिनसे उम्मीद है कि ये निष्पक्ष रहेंगी, वो निष्पक्ष दिखाई नहीं देती, और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आज लोकतंत्र के जो पिलर्स है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कई बार जजेस ने भी कहा है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। मीडिया की तो हालत मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि मीडिया, अब आप लोगों का तो डिजिटल ही है कि कितना प्रेशर में है कितना नहीं है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन बड़े बड़े चैनल तो क्या तो खरीद लिए गए हैं। किसने खरीदे? वही अडानी अंबानी जी ने खरीद लिए। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष तौर पे आवाज़ जनता की वो सुनाई देगी, कैसे जनता तक वो पहुंचेगी, ये बड़े सवाल हैं। तो केजरीवाल जी गठबंधन नहीं कर सकते? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा? गठबंधन नहीं हो सकता, चोर लुटेरों के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोगों को ये करने के लिए कि भाई हम जब देश में इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो हम सही के साथ थे, सत्य के साथ थे जी। हम जो है दूसरी तरफ नहीं खड़े थे, क्योंकि आज तटस्थ होंगे तो लोग कहेंगे भाई आप तो तटस्थ थे। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ना वो गुनाहगार बनना चाहते हैं और ना बनेंगे, और इसलिए मजबूती से हम लड़े। चलिए, अब अशोक तंवर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपना मोर्चा शुरू किया, उसके बाद कुछ समय आपने तृणमूल कांग्रेस भी ज्वाइन किया, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए। तो कहाँ जाकर रुकने वाले हैं अशोक तंवर? नहीं, मैं तो रुका रुकाया हूँ, मेरे को तो आपका आखिरी पड़ाव आम आदमी पार्टी है? आखिरी पड़ाव है। और देखिए, पहली बात तो मैंने कांग्रेस कोई प्लानिंग से नहीं छोड़ी। अगर प्लानिंग से छोड़ी होती तो आज मेरे भी कई विधायक होते हैं और सरकार में मैं ही भागीदार होता। तो दूसरी बात, अपना भारत मोर्चा तो मेरा आज भी है,
और वो इसलिए है कि वो तो एक नॉन पॉलिटिकल सेमी पॉलिटिकल सोशल प्लेटफॉर्म हमने वो तैयार किया था जी ताकि लोगों की जो एनर्जी है, जो यूथ है इस देश का, या और लोग हैं जो राजनीति के माध्यम से एक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी। वो हम अपने तरीके से करते हैं पूरे देश में। मैं अलग अलग जगह जाता भी हूँ और उस मंच के माध्यम से हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जहाँ तक सवाल तृणमूल कांग्रेस का है, जी मैं दर्शकों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि हम करीबन 5-6 महीने तृणमूल कांग्रेस में रहे, बिल्कुल। और तृणमूल कांग्रेस में परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बनती है, वो हरियाणा की तरफ उस समय और चुनाव थे या जैसा भी रहा, वो हरियाणा की तरफ नहीं आ पाए। अब कब तक हम वेट करते? अब हो सकता है उनकी मजबूरियाँ रही हो सकता है वो ना इस तरफ आना चाहते हो। तो एक उभरती हुई पार्टी आपको आम आदमी पार्टी दिख रही थी, इसलिए आपने उभरती हुई नहीं है। मैं तो जब हम खुद करना चाहते हैं या खुद करना चाहते थे, तो मैं समझता हूँ कि लाइक माइंडेड लोग अगर कहीं एक मंच पर आते हैं, उनकी विचारों की समानता है, उनका लक्ष्य इस देश के प्रति ईमानदार है, तो उन सबको मैं क्या हो, और हजारों लाखों लोगों को आना चाहिए, करोड़ों लोगों को आना चाहिए, और सबके भागीदारी से ही परिवर्तन सुनिश्चित होगा। नहीं तो इस मुल्क को तो अंदर से खोखला कर दिया है। ये जो दिख रहा है ये हकीकत नहीं है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब है, हमारे उद्योग धंधे, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करके और अपना ब्रांड बना करके मेक इन इंडिया ये चल रहा है इस देश के अंदर। फैक्ट्रीज बंद करवा दी है और बहुत बदहाली है हर तरीके से। और जब तक लोग खुद इसमें आगे बढ़ करके वो नहीं करेंगे, व्यवस्था बदलने के लिए ये जो लोग सत्ता में आज बैठे हुए लोग हैं, इनको कुछ लोग दिखते हैं और 99% आबादी नहीं दिखती है, जब तक ये लोग बाहर नहीं होंगे तब तक उनका भला नहीं है। आप मंच से लगातार ये बोलते सुनाई देते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, यही कहते हैं आप? तो आप कब इतिहास बदलने वाले हैं? नहीं, इतिहास तो लोग बनाते और बदलते हैं। तो आप लोगों की मदद करेंगे इतिहास बदलने में? लोगों से हम कह रहे हैं कि हम तो जो उनके लिए करेंगे वो तो कल जब सरकार आएगी उस समय होगा। आज कल सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। आम आदमी पार्टी जब एक बार खड़ी हो जाती है, संगठन मजबूत तैयार हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी सफाया करती है। और आप मान के चलिए कि हरियाणा की राजनीति में इस बार ये जितने बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, जो कई बार से कब्जा करके बैठे हैं, कोई विधानसभाओं पे कब्जा किए हुए, कोई लोकसभाओं पे कब्जा किए हुए, फिर उनके घराने आए हुए हैं, ऐसे ही कुछ चंद घराने इस हरियाणा की राजनीति में है। तो ये घरानों से बाहर निकल करके आम आदमी के बीच में इस हरियाणा की राजनीति और बागडोर छाने वाली है। ये हरियाणा ने मन बना लिया है, उसकी आठ हो चुकी है और आने वाले समय में आ जाएगी। 2024 में ये सब सफाया होगा, नए लोग आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे और वो सोच इस देश को महान बनाएगी। तो 2024 में अशोक तंवर विधानसभा में बैठे दिखेंगे या संसद में दिखेंगे? इसकी कोई तैयारी है? ये पार्टी ने फैसला करना है। मैं तो चुनाव में पहले पूरी पार्टी का काम करने की वजह से आ रहा हूँ। हम अपना क्षेत्र छोड़ करके पार्टी को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, और जिनके लिए हम मेहनत करते थे वही पार्टी को खत्म और कमजोर करते थे। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो पार्टी जिम्मेदारी दे अच्छे तरीके से, तो विधानसभा, लोकसभा, ये कोई ऐसा वो तो है नहीं कि कोई नई चीज़ होने वाली है। तो जहाँ पार्टी कहेगी, और पार्टी ये कहेगी कि नहीं भाई काम करना है एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, तो मैं तो साधारण कार्यकर्ता की तरह भी आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी तैयार हूँ। हाँ, किसी भी साथी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और गलत लोग जो ब्लैकमेलर्स हैं जी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता नहीं। तो 2024 में अशोक तंवर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखिए, मेरे सपना देखने में क्या जाता है? सपना देखते हैं आप? अपने तो और लोग बतेरे देख लेते हैं, हम तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, खून पसीना बहाने में सब लोग लगे हुए हैं जी। वो आने वाले समय के लिए हल चला रहे हैं, अपनी फसल तैयार करेंगे, फसल रिजल्ट में बदलेगी आने वाले समय में, ऐसा हमें यकीन है। और आम आदमी पार्टी का इस हरियाणा के अंदर
मैं बोलबाला तो नहीं कहूँगा, आम आदमी का बोलबाला होगा और आम आदमी पार्टी आएगी। तो अभी जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि युवाओं के दिल की धड़कन दुष्यंत चौटाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता ये क्लेम करते हैं कि युवाओं की धड़कन दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप भी कहीं ना कहीं युवा राजनीति में ही गिने जाते हैं, तो अशोक तंवर किसके दिल की धड़कन है आज के समय में? देखिए, दिल की धड़कन कौन किसकी है, लोगों के धड़कन बढ़ जाती है इन लोगों को भ्रष्टाचारियों को देख करके, या वो रुक जाती है, ये तो जनता के बीच में जब जाते हुए तब बताते होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ जी हमारे से भी मिलते हैं, हमारी तरफ देखते भी हैं, पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं। और हम तो कहते हैं उनको सबको कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप सिस्टम और व्यवस्था बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही शोषण चलता रहेगा और ऐसे ही हम लूटे पिटे लोगों की तरह फिर करते रहेंगे कि भाई ये आ गए। तो बटन मशीन का इतने मजबूती से दबाओ कि जो मशीन का भी जो झगड़ा कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, अब गड़बड़ दिल्ली में और पंजाब में क्यों नहीं हुई? हम वही कह रहे हैं कि देश के लोग, सब लोग मिलकर के, अब आम आदमी पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी जा रही है, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो ऐसे तो नहीं बनी। लोगों के मन में बैठ गई बात कि भाई ये जो कह रहे हैं वो करते हैं। 300 यूनिट अगर बिजली फ्री की बात कही तो वो दे दी, किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए, पंजाब में आकर के माफिया, जो ड्रग माफिया से लेकर के माइनिंग, सैंड, लैंड, सब माफिया, उनका इलाज किया। तो लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई, ये करना तो चाहते हैं, थोड़ा सा देर जरूर हो सकती है, लेकिन वो देर भी नहीं है। पंजाब में तो फुल एक्शन मोड में है। तो 2024 में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो अगर 3 पॉइंट्स में पूछे तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की? देखिए, अभी तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे प्राथमिकता बता सकता हूँ, बाकी तो पार्टी की प्राथमिकता तो पार्टी का एक फोरम और डेकोरम होता है, उसमें वो सब लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार जड़ जड़ में, कण कण में बैठ गया, उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि यही मूल कारण है आज देश तरक्की नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब आपका सारा पैसा ही लोगों ने डकार गए, वो हजम कर गया आपके लिए, वो जहाँ चला जिस काम के लिए। आज हमारे यहाँ क्या होता है, सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, बिल्डिंग तैयार होती है तो सिर्फ पिलर उसके हैं, बाकी उसमें दीवारों में कोई दम नहीं है। अगर ढांचा है, आप भी मुक्का मार दो ना, उसको धक्का मार दो, मुक्का क्या, धक्का यूं कर दो तो सब ढह जाएगा। ऐसे ही मारते तैयार हो, ऐसी ही सड़कें तैयार हो, ऐसे ही स्कूल और बन रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स का अभाव है, भर्ती डिपार्टमेंट में जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का खुद इस विधानसभा सत्र के अंदर वो आया कि 4000 से ज़्यादा सेंक्शन पोस्ट हैं और उसमें से 1/4 सिर्फ लोग काम कर रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट को बंद करने वाले हैं? तो हर जगह बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना, एजुकेशन ठीक होनी चाहिए। लोगों को, जो किसान, मजदूर, गरीब आदमी है, हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। आज तो कानून का राज ही नहीं है, नशा फैल गया है सब जगह। एक शहर के अंदर, डबवाली शहर है हमारे सिरसा में, बिल्कुल, उस डबवाली के अंदर से 5 MLA, मंत्री और इस सरकार में प्रतिनिधि हैं। उस डबवाली में एक व्यक्ति रोज नशे से मर रहा है। पूरा बॉर्डर जो है उसमें पंजाब से जैसे ही सख्ती हुई, सारा नशा पिछले कुछ समय से वो हरियाणा के बॉर्डर पे आ गया है। सारी जगह इसी तरीके का हाल है। तो किस तरीके से जब हम नौजवान को अंदर से खोखला ही कर देंगे, नशे की तरफ ले जाएंगे, तो कहाँ से देश बचेगा? जी, तो ये कुछ प्राथमिकता तो बहुत है, वक्त बताएगा, लेकिन मॉडल मैंने कहा, बाकी आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो लोगों के लिए, हरियाणा के लिए करके दिखाएगी। और हरियाणा में वो करके दिखाएगी जो हरियाणा की अलग बनने के बाद और आज़ादी के बाद कभी हुआ नहीं होगा। वो काम और वो विजन अरविंद केजरीवाल जी का है कि किस तरीके से हम पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरा जो NCR है, हरियाणा इलाका है, उसको कैसे हम नई ऊंचाइयों पर लेकर मिलेंगे।
चलिए, मेरा आखिरी सवाल रहे आपसे कि राहुल गांधी अगर आपको निमंत्रण खुद भेजते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, तो क्या अशोक तंवर वो कदम उठा सकते हैं राहुल गांधी के निमंत्रण पर? हरियाणा में एक नेता है, वो कहता है मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। तो पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल ही है। दूसरी बात, जब एक बार रास्ते अलग हो गए तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई तो ऐसा कदम आप नहीं उठाएंगे और ऐसा मौका भी नहीं आया? ऐसी जरूरत ही नहीं ना। मैंने तो कांग्रेस को बहुत अंदर से देखा, बहुत बारीकी से देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, उनके सिस्टम को देखा, सब खोखला है। वो एक पुराना गाना है, खाली डब्बा खाली बोतल खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी। तो जो सारा सिस्टम ही खोखला हो गया तो हम उनके साथ जाने रहेंगे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने का और हमसे बातचीत करने का और इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक तंवर जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी जो है 2024 में हरियाणा में इतिहास लिखेगी। और संगठन के बारे में हम 4 महीने बाद अशोक तंवर जी से जरूर पूछताछ करेंगे। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों के लिए और हरियाणा की खबरों के लिए आप हरियाणा आज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मेहंदी गर्ग, धन्यवाद।